अगर मुझे वहां जाना होता तो मैं यहां आता ही क्यों। सोचिए किस तरह से आप इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को। अगर मुझे वहां जाना होता तो मैं यहां आता ही क्यों। सोचिए किस तरह से बनेगा, ध्यान से सोचिए। पहले तो ये किस तरह का सेंटेंस है, अगर ये होता तो ये होता, कंडीशनल सेंटेंस है, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और किस तरह का कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3। तो अगर ये होता, अगर ये होता या आप इस काम को करते तो ये होता, तो ये होता तो ये होता, टाइप 2 का सेंटेंस है। तो किस तरह से बनेगा, अगर इफ मुझे वहां जाना होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बताइए सोचिए कैसे बनेगा। मुझे वहां जाना होता, इफ आई हैड टू गो देयर, अगर मुझे वहां जाना होता, इफ आई हैड टू गो देयर, तो मैं यहां क्यों आता, मैं क्यों आता। आप जानते हैं इस क्लॉज में क्या यूज होता है, वुड का यूज होता है। तो वाई, क्यों के लिए, वाई वुड आई यहां आता, कम हियर, सिंपल। इफ आई टू गो देयर व्हाई वुड आई कम हियर, इफ आई टू गो देयर व्हाई वुड आई कम हियर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस तरह का सेंटेंस है जो मैं बोलने वाला हूं, और दूसरा उस सेंटेंस के रूल्स क्या हैं। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को लिखने में नहीं बना सकते, अगर मैंने आपको ये सेंटेंस दिया आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए बोलने की तो बात ही नहीं है। जब आप लिखना सीख लेंगे, आपके दिमाग में चीजें खुद ही बनने लगेंगी, तभी तो आप बोलने की कोशिश कर पाएंगे। तो इस तरह से इस सेंटेंस को बनना है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। इफ आई टू गो देयर व्हाई वुड आई कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह का ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, किसी काम को करना होता, इस तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं। ये देखिए उसी तरह का सेंटेंस है लगभग। अगर उसे कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता, अगर उसे कुछ करना होता, इफ ही हैड टू डू समथिंग, तो अब तक कर चुका होता, ही वुड हैव, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, वुड हैव का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव डन इट बाय नाउ। अब तक के लिए कंजंक्शन बाय नाउ का यूज कर लिया, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस को बनाना आसान था, लेकिन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, टाइप 0, टाइप 1, 2, 3, और साथ ही साथ आपको कंजंक्शन का भी पता है कि अब तक के लिए हम यूज कर सकते हैं बाय नाउ, ठीक है ना। तो तब ये सेंटेंस आपका बन जाता है। नेक्स्ट, होना कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुझे कॉल करता रहेगा, कर कुछ नहीं पाएगा। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इंग्लिश में अगर आपको बोलना होता तो कैसे बोलते, सोचिए। होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ तुझे कॉल करता रहेगा, कर कुछ नहीं पाएगा वो, यही है ना सेंस। तो होना कुछ नहीं है यानी कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। होने वाला, इस सेंस में आपने गोइंग टू का यूज पढ़ा है, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। वो सिर्फ तुझे कॉल करता रहेगा। जब सब्जेक्ट किसी काम को करता रहेगा तो कीप के साथ जो भी काम है उसके आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, कीप कॉलिंग, यही है। तो वो सिर्फ तुझे कॉल करता रहेगा, ही विल जस्ट कीप कॉलिंग यू। कर कुछ नहीं पाएगा मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब भी किसी काम को कर पाएगा या सकेगा तो विल बी एबल टू, ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अच्छा, ये बन गया आपका सेंटेंस। अब देखिए जिस तरह से हिंदी में हमने कहा वो सिर्फ तुझे कॉल करता रहेगा, यहां पर लेकिन मैंने वो नहीं कहा, फिर से वो कर कुछ नहीं पाएगा, वो नहीं बोला ना, सीधा कह दिया कर कुछ नहीं पाएगा। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। ये देखिए ही का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और विल नॉट की जगह पे अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लूं, शॉर्ट फॉर्म, इस तरह से नथिंग इज गना हैपन, और गोइंग टू की जगह पे यहां पर भी मैं कह देता हूं गना हैपन। इस तरह से तो इंग्लिश बोली जाती है। नथिंग इज गोना हैपन, ही विल जस्ट कीप कॉलिंग यू, वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो इस तरह से आप इस बात को बोल सकते हैं। इस तरह का कुछ मैंने शायद ही कभी देखा होगा, बनाइए इसको, इस तरह का कुछ मैंने शायद ही कभी देखा होगा। पहले अलग अलग देखिए,
शायद ही कभी, इसके लिए आप रेयरली का यूज कर सकते हैं। देखा होगा, मैंने देखा होगा शायद ही कभी, यहां पर फ्यूचर में किसी काम को किया होगा की बात नहीं हो रही है ना, तो विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड। ये तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो सब्जेक्ट हूं मैं, रेयरली का यूज होगा जो कि एक एडवर्ब है, और यहां पर वुड का यूज होगा, है ना। और देखा होगा, किया होगा, आया होगा, गया होगा, उठा होगा, बैठा होगा, तो वुड हैव का यूज होगा। ठीक है, तो देखिए आई वुड हैव, ऐसे तो बनते हैं ना सेंटेंस। आई वुड हैव रियली सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव के साथ लगती है। आई वुड हैव रियली सीन एनीथिंग लाइक दिस, बन गया सेंटेंस। देखिए आई वुड हैव रियली सीन एनीथिंग लाइक दिस। और एक चीज और बता देता हूं थोड़ा सा, जैसे बोलते वक्त कैसे बोलते हैं, आई वुड हैव रियली सीन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दिस सॉर्ट, सॉर्ट या टाइप, एनीथिंग ऑफ दिस टाइप, लेकिन अधिकतर सॉर्ट का यूज, एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। आई वुड हैव रियली सीन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो वो तरीका तो है ही, एनीथिंग लाइक दिस या फिर एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट या एनीथिंग ऑफ दिस टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस्मत भी कोई चीज होती है, सब कुछ सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता। किस्मत भी कोई चीज होती है, सब कुछ सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता। ये आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज का होमवर्क है। आपको इस सेंटेंस को कैसे आप इंग्लिश में बोल पाएंगे, जैसे भी आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं, अपने बेस्ट एबिलिटी से बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। तो फिलहाल आज हमने कुछ सेंटेंसेस सीखे, इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।